अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मजीद आने वाली अपडेट्स आपको फौरन मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अच्छी नींद हासिल करने के लिए क्या इक़दाम बेहद जरूरी है। व्यूअर्स, जदीद साइंसी दौर जहां इंसान के लिए बेशुमार आसाइशें और सहूलतें लेकर आया है, वहां नई इजादात ने अक्सर लोगों को पुरसकून नींद के लुत्फ से भी महरूम कर दिया है। आपको अपने इर्द गिर्द बहुत से लोग नींद न आने की शिकायत करते हुए नजर आएंगे और जो जबान से ये शिकायत नहीं करते, उनकी जिस्मानी कैफियत देखकर आप बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी आंखें अच्छी नींद से महरूम हैं। ऐसे अफराद या तो ऊँघते हुए और या फिर थके थके से दिखाई देते हैं। नींद की कमी या बेख्वाबी का ताल्लुक बहुत सी चीजों से है। बाज़ दायमी इमराज भी बेख्वाबी का सबब बन जाते हैं, मसलन ज़ियादतीज़, ज़हनी दबाव, मोटापे और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद अक्सर नींद की कमी की शिकायत करते पाए जाते हैं। व्यूअर्स, नींद की कमी से इंसान न सिर्फ दिन भर सुस्त रहता है बल्कि अपनी जिम्मेदारियां बेहतरीन तौर पर अंजाम नहीं दे पाता। यही नहीं, कम ख्वाबी सड़कों पर होने वाले कई मोहलिक हादसों की वजह भी बनती है। इस तरह कई बार मशीनों पर काम करने वाले बेख्वाबी के मरीज संगीन हादसात की लपेट में आ जाते हैं। अब कुछ ऐसे इक़दामात का जिक्र करेंगे जिनके जरिए आप एक अच्छी नींद हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, शाम को रोशनी की हद मुकर्रर कीजिए। मोबाइल फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल इन दिनों नशे की तरह आम हो रहा है। मुख्तलिफ अफराद लैपटॉप पर घंटों ड्रामे और फिल्में देखते रहते हैं, लेकिन कम ही जानते हैं कि ऐसा करने से हमारी नींद पूरी तरह मुतासिर हो रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक आलात एक खास तरह की ताकतवर नीली रोशनी छोड़ते हैं। इस रोशनी की वजह से जिस्म में मेलाटोनिन हार्मोन ठीक से नहीं छूट पाता। ये वो हार्मोन है जो नींद के लिए जिम्मेदार है। सूरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैल्कम वॉन का मशवरा है कि सोने से 1.5 घंटा पहले इन आलात का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। नीली रोशनी के अलावा शाम को घर में खास तौर पर सोने वाले कमरे में रोशनी के दीगर जराए भी कम कर देने चाहिए। ऐसा लैंप की मदद से किया जा सकता है। सोने के कमरे में अंधेरा करने के लिए गहरे रंग वाले पर्दे भी लगाए जा सकते हैं। नंबर 2, वक्त का पाबंद रहिए। इख्तितामी हफ्ता से पहले वाली रात देर तक जागने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन अच्छी नींद बरकरार रखने के लिए वक्त की पाबंदी बेहद जरूरी है। हर रोज एक ही वक्त पर सोना मददगार साबित होता है। रोज सोने के वक्त में जितनी ज्यादा तब्दीली होगी, सेहत को उतना ही ज्यादा खतरा होगा। नंबर 3, ख्वाबगाह आरामदेह। बिस्तर के इर्द गिर्द लैपटॉप और चार्जर के अलावा दीगर सामान का बिखरा रहना कई लोगों के लिए आम सी बात है, लेकिन अगर हम अच्छी नींद सोना चाहते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका सोने का कमरा जितना आरामदेह होगा, नींद उतनी ही अच्छी आएगी। बेहतर ये होगा कि फोन, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स आलात दूसरे कमरे में रखे जाएं। फोन में अलार्म लगाने की बजाय एक अलार्म वाली घड़ी खरीद लेनी चाहिए। व्यूअर्स, कमरे में ठंडक भी अहम किरदार अदा करती है। गर्म कमरे के मुकाबले में ठंडे माहौल में सोना जिस्म के लिए ज्यादा आसान होता है। नंबर 4, दिन की रोशनी। व्यूअर्स, हमारी बॉडी क्लॉक सूरज के निकलने और ढलने के औकात के मुताबिक काम करती है, लेकिन हम में से कई लोग सुबह देर तक सोने की वजह से दिन की रोशनी से पूरी तरह फायदा नहीं उठा पाते। सुबह घर के पर्दे खोल देने से आप दिन की ज्यादा रोशनी हासिल कर सकते हैं। अगर हो सके तो सुबह का वक्त वर्जिश में लगाना चाहिए। ऐसा करने से रात को नींद बहुत अच्छी आती है। नंबर 5, रात को सोने से पहले करने वाले कुछ अहम काम। व्यूअर्स, सोने से पहले करने वाले कुछ काम अगर आप हर रोज किया करें तो जिस्म को पता चल जाता है कि अब आपके सोने का वक्त हो चुका है। मसलन किताबें पढ़ना, गाने सुनना, नहाना कुछ ऐसे काम हैं। जैसे ही आप इन्हें करना शुरू करेंगे, जिस्म खुद ही सोने के लिए तैयार होने लगेगा। बेशतर वालिदैन अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं। कई वालिदैन बच्चों को सुलाने से पहले इन्हें दूध पिलाते हैं या इन्हें नहलाते हैं। इन्हें अक्सर सोने से पहले कहानियां भी सुनाते हैं। ऐसा हर रोज करने से बच्चे के जिस्म को इसकी आदत हो जाती है और जिस्म समझ लेता है कि सोने का वक्त हो चुका है।
व्यूअर्स, ये तो थी कुछ टिप्स जिनको अपना कर आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।